वेनम द लास्ट डांस मूवी आकर रेडी है सिनेमा में, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मूवी देखने जाने से पहले इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेना। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आप जानते हैं कि मूवी कैसी थी। वह कहानी की बात करें तो कहानी थी ही नहीं मूवी में। वेनम 1, वेनम 2, वेनम 3 ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने और मेकर्स ने डिसाइड कर रखा है वो कॉन्जिक्यूटिवली बहुत ही बेकार मूवी बनाएंगे। 1 अच्छी थी, उससे बेकार 2, और कुछ कह रहे हैं 3 ज़्यादा बेकार है, कुछ कह रहे हैं 2 ज़्यादा बेकार है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बेकार। बैक टू द टॉपिक, अगर मूवी की बात करें तो टॉम हार्डी की ये लास्ट वेनम सीरीज़ की मूवी बताई जा रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद कोई वेनम मूवी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कुछ उड़ती खबरें आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 में वेनम और स्पाइडरमैन का कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा वो तो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस ही जानता है। मूवी पर आते हैं तो मूवी कुछ ऐसी थी जैसा ट्रेलर देख के आपके मन में इतने सारे सवाल और इतना एक्साइटमेंट जो पैदा किया था वो सब फुस कर दिया मूवी के बाद। खास बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की तो अननेसेसरी के सीन्स डाले हैं जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, और क्लाइमैक्स जो है वो थोड़ा सा देखने लायक है क्योंकि कुछ एक्शन सीन्स उसमें दिखाए गए हैं, वो भी कुछ आपको ट्रेलर्स में देखने को मिल जाते हैं। बात करें वेनम की तो इस मूवी की कुछ कहानी ऐसी है कि जो कॉमिक बुक का सबसे बड़ा विलन बताया जाता है नल, ये नहीं ये वाला नल, इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था ट्रेलर में। और आप सब सोच रहे थे इसका इंट्रोडक्शन होगा इस यूनिवर्स में जहाँ ये लड़ाई करेगा, आएगा पृथ्वी पर, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका रोल उतना ही है जितना आपके क्रश के मैसेजेस। ट्रेलर से ये कहूँ कि कुछ थोड़ा सा परसेंट 1-2% ज़्यादा ही इसमें रोल है, उसके अलावा कोई भी रोल नहीं है। इस मूवी में ये दिखाया है कि नल भाई साहब जो हैं वो एक प्लेनेट पर कैद हैं, वो एक जेल है, और वो अपनी फौज यानी कि एलियंस को भेजते हैं कोडेक्स पाने के लिए। कोडेक्स जो कि वेनम और एडी के पास है, और उसी के माध्यम से वो उस जेल से बाहर निकल सकता है। तो ये जो सब है मतलब वेनम को भी कहीं ना कहीं नल ने ही बनाया था। तो वेनम के पास इतने सारे एलियंस भेजे जाते हैं पृथ्वी पर, और वेनम और एडी मिलकर उसका सामना करते हैं। एंड में वेनम बचा लेता है एडी को और अपना सेक्रीफाइस कर देता है। वो मूवी देख के आपको थोड़ी डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। पर अगर टोटली बात की जाए तो जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक लगा के चल रही थी कि इस मूवी से उन्हें वो सब देखने को मिलेगा, जैसे कि वेनम 2 में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था स्पाइडरमैन वाला, जिसमें वेनम एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो स्पाइडरमैन को दिखता है, टॉम हॉलैंड को दिखता है, लेकिन उसको कंटिन्यूस नहीं रखा गया। बेसिक जो गलती है इस सीरीज़ की वो ये है कि कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रख पा रहा है वेनम सीरीज़, और उसी वजह से थोड़ी सा कन्फ्यूजन आपको मूवी देखने के बाद महसूस होगा, क्योंकि वो वाला पोस्ट क्रेडिट सीन अब कंटिन्यूस वाला पोस्ट क्रेडिट सीन को बढ़ावा नहीं दिया गया है इस मूवी में तो, और इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी कुछ खास नहीं है। टोटली बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन में छोड़ देगी ये मूवी। साथ ही में जो एक्सपेक्टेशंस आपने हाई करके रखी थी वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। नल का रोल कम है, वेनम का भी कुछ थोड़े बहुत एक्शन सीन्स अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी इनने बनाई है वो इतनी कमाल की नहीं है। ट्रेलर से जितनी एक्सपेक्टेशंस पैदा हुई थी लोगों के मन में, ऐसा लग रहा है कि ये यूट्यूब वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। क्लिक बेट वाला थंबनेल बनाते हैं, एक ट्रेलर बनाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर बुद्धू बना देते हैं भाई। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो आपका कट गया। मूवी देखने जाना ही चाहते हो, वेनम के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो मैं तो आपको पकड़ने नहीं आ रहा, आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन था कि जाएं कि नहीं जाएं, तो मेरा ऐसा मानना है आप नहीं जाओ तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्या उड़ती खबरें आ रही हैं स्पाइडरमैन 4 में वेनम को कंबाइन किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वेनम का एक टुकड़ा भी रह गया था। तो अब क्या उसे कंटिन्यू किया जाएगा या फिर ये अपनी डिसकंटिन्यू वाली थ्योरी भी पोस्ट क्रेडिट सीन को कंटिन्यू ना करने वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। हाँ, इन्हें नल का इंट्रोडक्शन तो किया है, क्या नल आगे आने वाली किसी मूवीज़ में देखने को मिलेगा आपको वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, ये मूवीज़ उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती। इसी तरह अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हैं या फिर मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को।